विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। डिसीजन लेने में जो नेता बैठे हैं वो परिवारवाद की राजनीति से आए हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को मैं एमएलए बना लूं, मेरे बेटे को मैं मंत्री बना लूं। मीटिंग वगैरह होती है राज्यपाल महोदय द्वारा, तो उनको नकार दिया जाता है कि छात्र संघ चुनाव मत कराओ। क्या एग्जैक्टली नुकसान होता है जब छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं? कॉलेजों में बच्चे पढ़ने जाते हैं पर कॉलेजों के प्रशासन और स्टाफ के द्वारा उनकी कॉलर पकड़ी जा रही है, उनको मारा जा रहा है। चुनाव ना होने से क्या उस आम छात्र को नुकसान हो रहा है? कॉलेज के अंदर बैठने के लिए कुर्सी ही नहीं है, तो वो कॉलेज किस काम का? वीसी को बोला है कि ये तो गैर कानूनी है, कार्यवाही तक की मांग की है। लेकिन यहाँ का प्रशासन उस नियमों की पालना ना करते हुए उनके उल्लंघन ना कर। कांग्रेस और भाजपा के जो अपने अपने स्टूडेंट विंग है वो कितना इस चीज के पक्ष में है कि चुनाव करवा जाए। आप कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो हमेशा युवाओं के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेता। छात्र नेता खर्चा बहुत करते हैं, शराब बढ़ती है, तमाम चीजें अवैध गतिविधि चालू हो जाती है, वो भी तो होता है। वो क्या गलत कह रहे हैं? नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहदावार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा, साथ में साथी शुभम रेवाड़ और कुछ छात्र नेता युवा हैं, यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में अपडेट आया कि वीसी को नोटिस जारी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि भैया चुनाव काहे नहीं करवा रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली वीसी की जिम्मेदारी बनती है चुनाव करवाना। शुभम रेवाड़ जी ने काफी युद्ध लड़े हैं। छात्र नेता किसी भी पार्टी के लिए कह लीजिए, यहाँ एक चुनाव वाला एक ऐसा मुद्दा होता है जहां लगभग सारे पार्टी के जो युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो एक साइड में खड़े हुए दिखाई देते हैं और मांग करते हैं कि चुनाव होना चाहिए। सबकी मांग है चुनाव होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा है? ये समझाइए शुभम जी कि चुनाव हो क्यों नहीं पा रहा है। कोर्ट चाह रहा है, छात्र नेता चाह रहे हैं, दुनिया चाह रही है, बाहर के लोग चाह रहे हैं, अंदर के चाह रहे हैं, नेता भी चाह रहे हैं, कुछ तो ये कहते हैं, हो क्यों नहीं पाता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने कहा, तमाम वो छात्र चुनाव कराना चाह रहे हैं, छात्र नेता चुनाव कराना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन और राजस्थान में जो सरकार के जो मुख्य धारा में राजनेता जो बैठे हैं वो ये नहीं चाह रहे कि चुनाव हो। प्रशासन इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि ये जो घोटाले राजस्थान विश्वविद्यालय का और प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों का जो प्रशासन है वो घोटालों से लिप्त है। तो छात्र नेता उन घोटालों को उजागर करने का काम करता है, इसलिए वो नहीं चाह रहे कि यहाँ छात्र संघ चुनाव हो। उसी प्रकार यहाँ के राजनेता इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आम युवा, छात्र राजनीति से वो युवा निकलता है जो धरातल पर संघर्ष करता है, जो परिवारवाद की राजनीति से नहीं आता। तो ये सारे नेता भी तो ये छात्र राजनीति से निकले हैं, फिर भी नहीं चाह रहे। नहीं, बिल्कुल, देखिए तमाम वो नेता जरूर ये चाह रहे हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं कि छात्र संघ के चुनाव हो, लेकिन कई एक से जो मुख्य डिसीजन लेने में जो नेता बैठे हैं वो परिवारवाद की राजनीति से आए हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को मैं एमएलए बना लूं, मेरे बेटे को मैं मंत्री बना लूं। तो तमाम युवाओं की आवाज दबाने का काम ये सरकारें और प्रशासन मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, लॉजिकल चीज आप लोगों को क्या समझ में आती है कि भाई लॉजिक ये देते हैं? जैसे लॉजिक में एक बताता हूँ आपको कि छात्र नेता खर्चा बहुत करते हैं। मैंने कई गर्ल्स कॉलेज के बाहर देखा है कि टिकिया और भल्ले और मोमोज के ठेले फ्री हो जाते हैं, पूरे के पूरे ठेले फ्री हैं, दिन भर ये सारी चीजें खाओ, तमाम चीजें बट रही हैं। कई जगह शराब भी बढ़ती हुई देखी है, तमाम सुविधाएं, डांस, बाहर के डांसर आते हैं, ये सब पैसा इतना खर्च होता है, ये बड़ा ही वेस्ट खर्च होता है। इसको रोकने के लिए वो लोग बंद कर देते हैं चुनाव, उससे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए चलो आप ये तर्क देखते हो कि यहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है या गुंडागर्दी हो रही है, पैसे का यूज किया जा रहा है, तो हम तमाम ये चीजें मानते हैं। तो ये क्या होता है, मानते हैं? नहीं मान रहे हैं, चलो आप बोल रहे हो, सरकार बोल रही है, तो हम ये मान रहे हैं कि होता है। तो क्या ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नहीं होता, सरपंच के चुनाव में नहीं होता, नगर निकाय के चुनाव में नहीं होता? हाल ही राजस्थान विश्वविद्यालय में एक तर्क और दिया गया कि ये शिक्षा में बाधा पैदा करते हैं। शिक्षक संघ के चुनाव अभी हुए, यहाँ के शिक्षक वोट मांग रहे थे घूम घूम कर, उन्होंने 10 दिन तक कोई क्लास नहीं ली। क्या उस समय ये चीजें नहीं होती? तो तमाम ये जो बहाने राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन और सरकार ले रही थी, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने यह भी कह दिया सरकार को कि आप नए नियम कायदे लागू कीजिए कि जो छात्र प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं वो अकेला कैंपस में घूमेगा बिना किसी गाड़ी के, वो एक भी अपना पोस्टर नहीं लगाएगा, वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। उस नियमों के अकॉर्डिंग हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चुनाव तो बहाल कीजिए। अच्छा, आप गुरु अपना नाम बताओ और एक चीज समझाओ कि चुनाव ना होने से क्या उस आम छात्र को नुकसान हो रहा है जो वहां कुछ किताबें लेके पढ़ने जा रहा है? ये समझाओ उस आम छात्र के लिए। नुकसान हो रहा है क्योंकि उस चीज की जो फैसिलिटीज उसको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कैसी फैसिलिटीज, वही तो समझाओ। स्टडी के अंदर जैसे अभी हमने एग्जाम दिया, तो एग्जाम में हम वहाँ बैठ रहे हैं तो कुर्सी हिल रही है बार बार, कैसे लिखेगा वहाँ पे? दूसरी कुर्सी मंगा रहे हैं तो कुर्सी नहीं है, टीचर के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कैसे बच्चा पढ़ेगा जब आपके पास एक कॉलेज के अंदर बैठने के लिए कुर्सी ही नहीं है? तो वो कॉलेज किस काम का? किस काम का? एक बच्चे को जो चीज प्रोवाइड होनी चाहिए वो ही नहीं हो पा रही, तो वो किस काम की? हम किसके पास जाएंगे? प्रिंसिपल के पास जाएंगे, वो क्या कर पाएगा?
एक छात्र नेता ही तो कर पा सकता है, वो जाके प्रोटेस्ट करेगा, आवाज उठाएगा, जब तो जागरूक होंगे, जब तो इसके बारे में कुछ सोचेंगे लोग। टीचर तो कुछ ही नहीं कर पाएगा, ऐसे बोल देगा हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है आज तक कभी। अच्छा, वीसी को भाई नोटिस जारी हुआ है, तो आप लोगों को लग रहा है कुछ मामला बनेगा? वीसी को बोला है कि ये तो गैर कानूनी, जो कार्यवाही तक की मांग की है कि अगर चुनाव ना करवाया जाए तय सीमा के अंदर, और वो करवाया ही नहीं उन्होंने, तो प्रॉपर कोर्ट का की अवमानना है और फिर कार्यवाही की मांग भी की है। तो आपको लग रहा है कुछ आगे हरकत होगी? बिल्कुल, देखिए हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। पहले दिन से इस लड़ाई को हम सड़कों पर लड़ रहे थे। उसके साथ जब न्यायपालिका हम लोग पहुंचे तो न्यायपालिका ने ये तर्क दिया कि भाई प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव है उसको नियम कायदों के अकॉर्डिंग आपको कराना ही होगा। लेकिन यहाँ का प्रशासन उस नियमों की पालना ना करते हुए उनका उल्लंघन ना कर रहा है। उसीलिए हाई कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के इस वाइस चांसलर को नोटिस जारी किया है और से जल्द हमें विश्वास है कि कार्रवाई होगी और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव इन्हें कराने ही होंगे। अच्छा, मुख्य धारा की राजनीति से ये कितना प्रभावित है? कांग्रेस भाजपा, आप एक तो किसको समर्थन देते हैं, और कांग्रेस और भाजपा के जो अपने अपने स्टूडेंट विंग है वो कितना इस चीज के पक्ष में है कि चुनाव करवाया जाए? आप लोगों के साथ आंदोलनरत रहते हैं, और उन दोनों पार्टियों की तरफ से क्या भावना है? यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए मैं इंडिपेंडेंट आता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय में और तमाम उन छात्र छात्राओं की मदद करते हैं बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन। बहुत सारे पार्टी का भी तो लेके घूम रहे हैं कि हम फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ढिमकानी पार्टी को कर रहे हैं। उन छात्र नेताओं का क्या समर्थन मिलता है? चुनाव के करवाने के कितना पक्ष में वो पुरजोरी से खड़े रहते हैं? नाम लेके बताओ, डरो मत हमारे संग में किसी से। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। हम तो ये तमाम खुले मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो हमेशा युवाओं के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेती है। ये बंद तो चुनाव कांग्रेस ने करवाए थे ना? तो बीजेपी चालू कहाँ कर रही है? हम मानते हैं कांग्रेस सरकार निकम्मा थी जो युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। अगर बीजेपी ये चाहती है कि युवाओं को आगे लाया जाए, मोदी जी के नेतृत्व में आप युवाओं को आगे लाने का काम करते हो, तो खुले मन से अभी अनाउंस कीजिए कि प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बीजेपी सरकार चालू करती है। मैं मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले विधानसभाओं में चुनाव में तमाम युवा बीजेपी को वोट करेगा। लेकिन आप ये डिसीजन तो लीजिए आके युवाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस ज्यादा फेवर्ड रहती है छात्रों के चुनाव को लेकर, या भाजपा ज्यादा फेवर्ड रहती है आपकी समझ में? से कोई सी भी सरकार नहीं रहती। युवाओं को टूल के रूप में यूज किया जाता है। जब भी बड़ी सभा होती है तो सबसे पहला नाम युवाओं का लिया जाता है कि युवा, जितने भी युवा साथी यहाँ मौजूद है उनके लिए हम रोजगार लाएंगे, उनको नेतृत्व की क्षमता देंगे। कोई सी भी कांग्रेस हो या बीजेपी सरकार, कभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया जो युवाओं के फेवर में हो। तमाम ऐसे अभी दो चार तो ऐसे होंगे ही कम से कम विधायक जो अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी से निकल के विधायक हुए हैं, कुछ ही समय पहले, ये बड़े युवा विधायक है। उन लोगों से कुछ समर्थन मिलता है उन विधायकों से आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये गर्व की बात है कि जो छात्र राजनीति से निकले नेता है जो आज मुख्य धारा में बैठे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको आग्रह करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों के लिए सड़क और संसद दोनों में इस लड़ाई को अगर छात्र संघ कल शाम को अनाउंस हो जाते हैं महादेव की असीम कृपा से, तो आप किस पार्टी से टिकट मांगेंगे कि भाई मैं एनएसयूआई या एबीवीपी या इंडिपेंडेंट ही जाएंगे? क्या सोच रखते हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं एक आम छात्र के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आया था और आज जिस भी पोजीशन पे खड़ा हूँ, आपके इस मीडिया के इस चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये तमाम धन्यवाद उन छात्र शक्ति का है जिनकी मैंने मदद की, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया। तो अगर आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होती है तो ये डिसीजन तमाम उन छात्रों के हाथ में रहेगा जिन्होंने आज तक हमें यहाँ पहुंचाया। लेकिन आज ये विश्वास दिलाते हैं कि फिर भी आपका मन भी तो करता होगा किसी तरफ जाने का। अब मैं तो मन की बताइए, भाई की तरह, बिल्कुल भाई हमें देखते हैं, आप भी हमारे भाई। आप भी भाई की तरह ही हम बता रहे हैं और तमाम ये मेरे भाई खड़े हैं, ये बोलेंगे कि हाँ हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। क्योंकि यहाँ किसी पार्टी, किसी संगठन को देखकर हमने किसी व्यक्ति की कभी मदद नहीं की, ना उन्होंने कभी हमें किसी संगठन से जोड़ा। तो आने वाले समय में क्या होता है, ये डिसीजन तमाम उन छात्रों के हाथ में। साथियों, छात्र संघ चुनाव को लेकर मैं और हमारा चैनल भी काफी मुखर रहा है। हमने कई बार ये मांग की है कि छात्र संघ चुनाव हो जाए। मैं खुद बड़ा आकर्षित रहता हूँ चुनाव से। हाँ मित्रों, एक चीज समझाओ, युवाओं को क्या एग्जैक्टली नुकसान होता है, एक आम विद्यार्थी को क्या एग्जैक्टली नुकसान होता है जब छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं और छात्रों की राजनीति को खत्म कर दिया जाता है? देखिए, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो युवा को सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ने के लिए उनको ना पीने के लिए पानी मिल रहा है, बच्चे कैंटीन में खाना खाने आते हैं, उनके ऊपर पंखा गिरा जा रहा है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जिसमें गर्मी में मानना तो एसी चल रहा है। कॉलेजों में बच्चे पढ़ने आते हैं पर कॉलेजों के प्रशासन और स्टाफ के द्वारा उनकी कॉलर पकड़ी जा रही है, उनको मारा जा रहा है। तो उनकी आवाज सुनने के लिए कौन है? जब स्टूडेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो स्टूडेंट्स आएंगे ही क्यों? जब 400 टीचरों के लिए वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं तो 40,000 बच्चों के लिए क्यों नहीं बना सकते? वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अगर कोई, ये मुझे बढ़िया बात लगी, 400 टीचर्स के लिए अगर रिप्रेजेंटेटिव आपको चाहिए
400 स्टूडेंट्स के लिए क्यों स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए? बिल्कुल सही बात है। साथियों, आपकी क्या राय है इस बातचीत के बारे में जरूर बताइए। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और बड़ी महती रिक्वायरमेंट है। का तो कोर्ट भी खूब दखल दे रहा है, छात्र नेता भी खूब जोर लगा रहे हैं। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहोगे? बताओ, अंत में जोड़ो। देखिए, मैं खुद स्वयं छात्र संघ चुनाव 2022 में लड़ा है और मैंने जीत दर्ज की है, तो मैं छात्र संघ चुनाव की गहराइयों को जानता हूँ। बहुत मजबूत जड़ें है जो छात्र संघ चुनाव, अगर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। कुलपति अपनी मनमानी कर रही है, तमाम जितने भी प्रिंसिपल है, एचओडी है, तमाम अपनी मनमानियां कर रहे हैं। कुलपति जी के ऊपर तो कार्रवाई की मांग करती है कोर्ट ने, आपको लग रहा होगी कार्रवाई? कुलगुरु को संदेह के घेरे में है, अभी उनपे कार्रवाई चल रही है। उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची होती है उनमें तो स्वयं स्वयं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और स्वयं छात्र संघ चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। वो कभी भी अगर मीटिंग वगैरह होती है राज्यपाल महोदय द्वारा तो उनको नकार दिया जाता है कि छात्र संघ चुनाव मत कराओ, क्योंकि विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है। मैं कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय का कोई माहौल खराब नहीं होता। 25 दिन का चुनाव होता है, ओनली सिर्फ 25 दिन का। आप लोग तो चुनाव के टाइम पे दारू बांटने लग जाते हो, शराब बांटने बढ़ती है, तमाम चीजें अवैध गतिविधि चालू हो जाती है, वो भी तो होता है। वो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, कुछ अपवादों के कारण छात्र संघ चुनाव बंद नहीं किया जा सकते। कुछ अच्छे भी लोग हैं और अच्छे रिप्रेजेंटेटिव है जो इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो संसद और विधानसभा तक भी पहुंचे। आप देख रहे हो तमाम विधायक, युवा विधायक विधानसभा तक पहुंचे, वो यहीं से निकले हैं। तो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी तो विश्वविद्यालय ही है। अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं कराओगे तो ये युवा तैयार कैसे होंगे? यार कैसे होंगे? साथियों, जो एक मेरी तरफ से भी मैं जोड़ूंगा कि आप जो सामाजिक गतिविधि है, असामाजिक कुछ गतिविधियों की वजह से जो संपूर्ण समाज के निर्माण की गतिविधि है, आप उसको तो कतई नहीं रोक सकते। कुछ असामाजिक चीजें हो रही हैं उनकी वजह से तो बिल्कुल चुनाव ही बंद कर दिया। कड़े नियम लाए जाएं, जैसे शुभम जी अभी समझा रहे थे, कुछ कड़े नियम लाए जाएं, बहुत बढ़िया हार्ड सर्विलेंस में चुनाव करवाए जाएं, ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट बंद कर देना कोई ऑप्शन नहीं है। क्या राय आपकी? जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।